हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ एनएम। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को WHO द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके पश्चात भारतीयों को विदेश यात्रा करने में आसानी होगी। इसके साथ ही भारत में निर्मित दोनों कोरोना वैक्सीन कोविड-19 के लिए कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन को WHO की मान्यता प्राप्त हो गई है। COP26 सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच सहमति बनी। इस सम्मेलन का आयोजन इटली और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हुआ। भारत के तरफ से इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें पीएम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया, जिस पर भारत अमल करेगा, जिससे 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सके। 2030 तक भारत की जैव जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए बात की गई है। 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरण ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। 2020 और 30 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 मिलियन टन कम करना है तथा 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक वैश्विक मिशन बनाने का आग्रह किया है। भारतीय प्रधानमंत्री तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा संयुक्त रूप से ऑफ कंटेंस 6 शिखर सम्मेलन के मौके पर दुनिया की पहली ग्रीन बिल्ड पहल वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए तेजी से संक्रमण की सुविधाओं के लिए ऊर्जा ग्रिड को सीमाओं के पार जोड़ना है। अमेरिका तथा चीन के बीच जलवायु समझौता हुआ, जो कि एक आश्चर्यजनक घटना है। दोनों ही प्रदूषक राष्ट्रों द्वारा एक मंच पर आकर 1 दशक तक मिलकर कार्य करने की घोषणा की। इस घोषणा में दोनों देशों ने 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। इस घोषणा में मीथेन उत्सर्जन कम करने, हरित ऊर्जा रूपांतरण, कार्बन कम करना आदि मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सम्मिलित हो गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पहला है खुदरा प्रत्यक्ष योजना तथा एकीकृत लोकपाल योजना। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता अपनी शिकायत एक लोकपाल को एक ईमेल आईडी और एक नंबर से कर सकेंगे। कर्नाटक द्वारा नागरिकों को उनके दरवाजे पर 58 सरकारी योजना को पहुंचाने के लक्ष्य जन सेवक योजना की शुरुआत की है। सीए वेंकट कृष्णन को हाल ही में वर्कलेस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओवन वर्णन कैंपेन की शुरुआत की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।